वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 12वीं के बाद नरसी मोंजी कॉलेज में 2 साल पढ़ाई की, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा तो ड्रॉप आउट कर दिया। भाईजान सलमान खान ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर जैसी टॉप एक्ट्रेसेस ने भी मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में कामयाबी के लिए टैलेंट, किस्मत और मेहनत ही काफी है, या पढ़ाई लिखाई का भी कोई रोल होता है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमारे जहन में ग्लैमर, नेपोटिज्म, करोड़ों की पार्टियां और पढ़ाई लिखाई से दूर एक ऐसी दुनिया की इमेज बनने लगती है जहां डिग्री की नहीं बल्कि गुड लुक्स और खानदान की वैल्यू होती है। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो? बहुत, मैं अपनी फेवरेट। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के उन टॉप एक्टर से मिलवाएंगे जिनकी डिग्रियां इतनी शानदार हैं कि वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बन सकते थे। बट सही कहा तुमने, जिसको मिलती नहीं आ जाते सिखाने। क्या आप जानते हैं कि धूम का बाइक राइडिंग सुपरस्टार एक एमबीए है? क्या आपको पता है कि गदर की मासूम सकीना असल जिंदगी में एक हाई प्रोफाइल इकोनॉमिस्ट हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि आपके डिम्पल गर्ल एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है? मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना। ये बॉलीवुड की वो अनरिपोर्टेड शॉकिंग लिस्ट है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये सितारे सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि अक्ल में भी सुपरस्टार हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ। इनकी दमदार आवाज और एक्टिंग के तो हम सभी कायल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी ये वाक पटुता कहाँ से आई है? अभिनंदन, आभार। मैं हूँ अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। दरअसल बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी एक महान कवि थे और तालीम की कीमत वो खूब समझते थे। अमिताभ बच्चन ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी स्कूलिंग पूरी की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यानी एंग्री यंग मैन बनने से पहले ये एक साइंस स्टूडेंट थे। यही नहीं, इन्हें दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली हैं। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। 5 दशक के लंबे करियर में इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1969 में भुवन शोम में एक नैरेटर के तौर पर शुरुआत करने के बाद 1971 में आनंद में इनके रोल को खूब सराहा गया। लेकिन 70 के दशक में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों से इन्होंने एंग्री यंग मैन की वो इमेज बनाई जिसने हिंदी सिनेमा का रुख ही बदल दिया। 2000 के दशक में जब लगा कि इनका करियर खत्म हो गया, तब इन्होंने मोहब्बतें जैसी फिल्म से खुद को एक स्टर्न एल्डर के रूप में री इन्वेंट किया और केबीसी के साथ टीवी के भी बेताज बादशाह बन गए। इन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड और 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि क्या इनकी बीएससी की डिग्री इनके करियर में फायदेमंद हुई? बिल्कुल। बच्चन साहब की पढ़ाई इनके हर शब्द में झलकती है। इनका ब्लॉग, इनकी कविताएं और केबीसी के मंच पर इनका ज्ञान, ये सब इनकी गहरी समझ का सबूत है। एक्टिंग के अलावा अमित जी ने इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाए हैं। साल 2013 में इन्होंने जस्ट डायल कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदी और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी स्टैम्पीड कैपिटल में भी इन्होंने करीब 3.5% हिस्सेदारी खरीद रखी है। आज इनकी कुल संपत्ति करीब $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि इनके पढ़े लिखे दिमाग से भी आई है। नसीब इंसान का बनता है ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। नंबर 6 पर है बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा। प्रीति को देखकर लगता है कि ये हमेशा से चुलबुली और बिंदास रही होंगी, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस चुलबुले चेहरे के पीछे एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का तेज दिमाग है। प्रीति जिंटा के पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, इसलिए डिसिप्लिन इनकी रगों में था। इन्होंने शिमला के सेंट बीट्स कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन और क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। यानी अब ये लोगों का दिमाग पढ़ सकती थी और सबके दिमाग में इनके लिए यही बात चल रही थी कि प्रीति इतनी खूबसूरत है कि इन्हें मॉडलिंग या एक्टिंग में करियर बनाना चाहिए। तो डिग्री लेने के बाद लोगों के दिमाग को पढ़कर ये मॉडलिंग में आ गई और 1996 में एक चॉकलेट कॉमर्शियल से इनकी पहचान बननी शुरू हो गई।
अपना ले खुशी हर पल की। कैडबरीज की नई पर्क। एड फिल्म से डायरेक्टर्स ने इन्हें नोटिस किया और साल 1998 में इन्होंने दिल से और सोल्जर जैसी 2 बड़ी फिल्मों से धमाकेदार डेब्यू किया। साल 2003 के करियर का गोल्डन ईयर था। पहले ये कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के साथ नजर आई, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी, और फिर कल हो ना हो में नैना कतरीन कपूर के किरदार के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और साल 2004 में वीर ज़ारा उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ अम्मी, जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। तो क्या क्रिमिनल साइकोलॉजी की इस डिग्री ने इनकी मदद की? 100%, क्योंकि प्रीति जिंटा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की सबसे शातिर बिजनेस वुमन में से एक हैं। साल 2008 में इन्होंने IPL टीम पंजाब किंग्स में इन्वेस्ट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका ये 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज 350 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, यानी 10 गुना से ज्यादा रिटर्न। इनकी क्रिमिनल साइकोलॉजी की समझ ने इन्हें एक बेहतरीन इवेल्युएटर बनाया, जिसने इन्हें इन्वेस्टमेंट के सही फैसले लेने में मदद की। आज इनकी कुल संपत्ति करीब 183 करोड़ रुपए यानी कि $30 मिलियन के आसपास है, जो इन्होंने सिर्फ अपने डिम्पल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से कमाई है। शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। नंबर 5 पर है बॉलीवुड का वो एक्शन हीरो जिसे देखकर लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इनकी बॉडी से ज्यादा इनके ब्रेन में मसल है। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के सबसे पढ़े लिखे एक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की है और इसके बाद NMIMS से MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। एक्टिंग में आने से पहले ये एक मीडिया प्लानर के तौर पर भी काम कर रहे थे। इनका करियर जिस्म और धूम जैसी फिल्मों से एक एक्शन और हॉट हीरो के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जॉन का असली दिमाग तब दिखा जब इन्होंने साल 2012 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी JA एंटरटेनमेंट शुरू की और यही इनका MBA काम आया। इन्होंने विक्की डोनर जैसी छोटी कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म से प्रोडक्शन में डेब्यू किया और फिल्म नेशनल अवार्ड जीत गई और सुपरहिट रही। इसके बाद इन्होंने मद्रास कैफे, परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण और बाटला हाउस जैसी कंटेंट ड्रिवन देशभक्ति वाली हिट फिल्में प्रोड्यूस की। इनका दुश्मन इंडिया का एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर नहीं है। इन लड़कों के सिर्फ 2 दुश्मन हैं। हर बात पे इनकी कौम के हिमायत करने वाले और हर बात पे इनकी कौम की मुखालफत करने वाले। जॉन अब्राहम ने अपनी MBA की पढ़ाई का सीधा इस्तेमाल अपने प्रोडक्शन हाउस को एक सफल बिजनेस मॉडल बनाने में किया। ये सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये नोटो आइसक्रीम में एक अर्ली इन्वेस्टर थे और सबको कॉफी में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये एक फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और रेसिंग टीम गोवा एसेस के भी मालिक हैं। जॉन की कुल संपत्ति करीब 250 करोड़ के आसपास है, जो इनकी बॉडी से नहीं बल्कि इनके MBA वाले दिमाग से आई है। अगला नाम इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम हो सकता है, यानी गदर की मासूम सकीना अमीषा पटेल। अमीषा पटेल का एकेडमिक रिकॉर्ड भी किसी IIT IIM ग्रेजुएट को टक्कर दे सकता है। ये एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं, लेकिन इनकी असली तालीम इकोनॉमिक्स है। इन्होंने अमेरिका की फेमस टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। बॉलीवुड में आने से पहले इन्होंने फाइनेंस कंपनी में बतौर इकोनॉमिक एनालिस्ट काम भी किया था। साल 2000 में इन्होंने कहो ना प्यारे से ऋतिक रोशन के साथ ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया। साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा ने तो इतिहास ही रच दिया और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इसके बाद साल 2002 की हमराज जैसी हिट फिल्में भी इन्होंने दी, लेकिन हमराज के बाद इनका एक लंबा स्ट्रगल फेज रहा जो 2003 से 2006 तक चला और उसके बाद ये लगभग इंडस्ट्री से गायब होने लगी। फिर साल 2023 में गदर 2 के साथ इन्होंने एक ऐतिहासिक कमबैक किया जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। तो क्या अमीषा को डिग्री का फायदा हुआ? देखिए, एक तरफ अमीषा के पास इतनी शानदार डिग्री है तो दूसरी तरफ इनका बॉलीवुड करियर सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा और अक्सर ये विवादों में भी रही। ये इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। लेकिन अमीषा के नेटवर्थ देखिए। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीषा पटेल की कुल संपत्ति करीब 265 करोड़ रुपए है। ये नेटवर्थ इनकी कई कंटेम्पररी और इनसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि भले ही इकोनॉमिक्स की डिग्री ने इन्हें अच्छी फिल्में चुनने में मदद नहीं की, लेकिन इसने इन्हें अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने में जरूर मदद की। हमरा बहुत सिंपल आदमी है मिस बोस, सिंपल चीजें ही समझ आती हैं। शरीफ फैमिली से हैं और आगे भी शरीफ फैमिली ही चाहते हैं। नंबर 3 पर है मैडी यानी R माधवन, जो कि एक्टर होने के साथ ही एक जीनियस भी हैं। मैंने हर
माधवन की डिग्रियां और अचीवमेंट्स इतनी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इनके पिता टाटा स्टील में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे। माधवन ने कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज से बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1988 में 18 साल की उम्र में ये कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर भारत को कनाडा में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। माधवन महाराष्ट्र के टॉप एनसीसी कैडेट्स में से एक थे, जिसने इन्हें 22 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इंग्लैंड भेजा। इनका एक्टिंग करियर भी इतना ही शानदार रहा। तमिल सिनेमा में अलाई पायुथु से डेब्यू करने के बाद इन्होंने रहना है तेरे दिल में से हिंदी बेल्ट को अपना दीवाना बना लिया। इसके बाद 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु, विक्रम वेधा और साल 2024 की शैतान तक इन्होंने हर रोल में जान फूंक दी है। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? इनका सबसे बड़ा कारनामा रहा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसे इन्होंने खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया। ये टेक्नोलॉजी और इंजन हम उन देशों से इंपोर्ट करेंगे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी। टेंडर निकाले गए और उस स्वयंवर में वो सारे दूल्हे आए जिनकी उम्मीद थी। सीढ़ी बजा के कौन भैया माधवन की बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई, इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग और इनका ग्लोबल एक्सपोजर, ये सब इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनकी बातों में झलकता है। ये उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो रॉकेटरी जैसी मुश्किल टेक्निकल फिल्म को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे बना भी सकते हैं। आज ये अपनी इसी काबिलियत के दम पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी लगभग 125 करोड़ की नेटवर्थ इनके सभी मल्टी टैलेंटेड करियर का ही नतीजा है। पता है आनंद, 5 स्टार होटल में भाव ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है और क्वांटिटी इतनी सारी देते हैं कि आधा पार्सल करके घर ले जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। इस लिस्ट में एक और रॉयल एंट्री है, पटौदी खानदान की शहजादी सुहा अली खान। लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की बेटी होने के नाते सोहा के लिए पढ़ाई हमेशा से पहली प्रायोरिटी थी। पहले इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बलायोल कॉलेज से मॉडर्न हिस्ट्री की डिग्री ली और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स पूरा किया। LSE से मास्टर्स के बाद इन्होंने मुंबई आकर सिटी बैंक में नौकरी शुरू की। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इनकी सैलरी करीब 2,20,000 रुपए थी, जिसमें से 17,000 ये अपने किराए के अपार्टमेंट के लिए देती थी। पटौदी खानदान से होने के बावजूद सोहा खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। इसके बाद इन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और फिर दिल मांगे मोड़ से 10 लाख की फीस लेकर के इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया और इनका सबसे यादगार रोल रंग दे बसंती में रहा। मुझे पड़ी है, अजय जैसे लोगों को पड़ी है जो इस देश के लिए लड़ते हैं करण, ताकि तुम जैसे लोग चैन की नींद सो सके। सोहा का करियर ये साबित करता है कि LSE की डिग्री के बाद भी बॉलीवुड में A-लिस्ट सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इनकी एजुकेशन ने इन्हें एक राइटर, एक समझदार इंसान और एक सम्मानित शख्सियत जरूर बनाया है। इन्होंने कभी भी पैसों के लिए फिल्मों में काम नहीं किया, क्योंकि ये एक्टिंग में आने से पहले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट। और नंबर 1 पर है वो एक्ट्रेस जो असल में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने वाली थी, परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा की एकेडमिक क्वालिफिकेशन बॉलीवुड में शायद सबसे तगड़ी है। ये 17 साल की उम्र में इंग्लैंड चली गई थी, जहां इन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की और इनके पास कोई एक डिग्री नहीं बल्कि बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री है। पढ़ाई के दौरान ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के कैटरिंग डिपार्टमेंट में टीम लीडर का काम भी करती थी। साल 2009 में परिणीति एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना लेकर इंडिया लौटी, लेकिन रिसेशन की वजह से इन्हें जॉब नहीं मिल सकी। तब इन्होंने अपनी कजिन प्रियंका चोपड़ा की मदद से यश राज फिल्म्स में बतौर PR एग्जीक्यूटिव काम करना शुरू किया। एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन YRF में काम करते करते इनकी दिलचस्पी जगी। इन्होंने जब वी मेट का एक सीन ऑडिशन के लिए डमी के तौर पर रिकॉर्ड किया, जिसे आदित्य चोपड़ा ने देख लिया और इन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। साल 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल से डेब्यू के लिए इन्होंने फिल्म फेयर भी जीता। फिर साल 2012 में इशक ज़ादे के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में स्पेशल मेंशन मिला और साल 2013 की शुद्ध देसी रोमांस और साल 2014 की हंसी तो फंसी से इन्होंने अपना हुनर बखूबी साबित किया। हाथ मत लगाना वरना सच में गोली मार दूंगी। पहले माफी तो दे दे। माफी मांगोगी कल मेरी मोहब्बत। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे लिखना शुरू भी नहीं करना चाहिए और जो लिखना शुरू कर दिया सारे पन्ने फाड़ के आग लगा देनी चाहिए। दिखा करके चुम्मा ले गया मेरा आशिक
एक छल्ला बल्ला। परिणीति के केस में इनकी डिग्री ही बॉलीवुड में इनकी एंट्री टिकट साबित हुई। इनकी शानदार क्वालिफिकेशन ने ही इन्हें YRF में एक प्रतिष्ठित एग्जीक्यूटिव की जॉब दिलाई, जहां इनके लिए एक्टिंग का रास्ता खुल गया। ये आज भी अपनी सिंगिंग और अपनी समझदारी के लिए जानी जाती हैं। इनकी कुल संपत्ति करीब $25 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि ये दिखाता है कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक फाइनेंस विज भी हैं ये। माना कि हम यार नहीं लोते हैं कि इन एक्टर्स ने ये साबित किया कि ग्लैमर की दुनिया में भी अक्ल की कीमत होती है। जॉन का प्रोडक्शन हाउस, प्रीति की IPL टीम और माधवन का FTII प्रेसिडेंट बनना, ये सब इनकी एजुकेशन का ही कमाल है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि अगर डिग्री इतनी ही जरूरी है तो बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े और कामयाब सुपरस्टार्स जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका क्या? आप उनकी सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे में चलूने काट रहे हैं। है